सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जुवेद इकबाल चीमा साहब मैं मैनचेस्टर से हमारे साथ। चीमा साहब से पूछेंगे पाकिस्तान और इंडिया के जो मौजूदा हालात हैं, आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं? क्यों चीमा साहब क्या देख रहे हैं? क्या चल रहा है? जी, मेहरबानी मुबारक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पिछले अपने प्रोग्राम में आपसे अर्ज किया था कि ये सरहदों की जंग नहीं है, ये इक़्तिदार की जंग है। जी, ये मैंने आपसे कहा था। बिल्कुल कहा था। तो हमने हमने शुरू तो चस्का लेने के लिए कहा किया था, और हमने ये कार्रवाई डाली थी सिर्फ इसलिए कि एक तो लोगों का इमरान खान से जो है ना वो दुख दर्द थोड़ा सा खामोश हो जाए, और हमारी तरफ थोड़ी सी रग़बत हो जाए, और अवाम का जो है ना गुस्सा जो हमने जुल्म किए हैं वो कम हो जाए, और हम थोड़ा सा मकबूल हो जाए। जी, मगर वो कहते हैं ना कि जब कुछ ना बन पड़े, या अल्लाह जल्ले शानु साथ ना दें, झूठ मकारी अपने अंदर हो, बुग़्ज़ कीना हसरत अपने अंदर हो, तो फिर अल्लाह ताला भी उस हिसाब से साथ नहीं देते। तो जो प्लानिंग बनाई थी ना इनकी, आज तक जितनी प्लानिंग बनाई है, अल्लाह जल्ले शानु इनकी प्लानिंग जो है ना मेरे चोर डाकू जालिम हुक्मरानों की प्लानिंग उल्ट हो रही है। जी, जिस तरह इन्होंने 9 मई का ड्रामा रचाया था, वो भी इनके गले पड़ गया। फिर इनको 26 आईनी तरमीम करना पड़ी, और कई जो है ना वो बल खाने के सीटने पड़े, कई इन्होंने पापड़ बेले, कई इन्होंने जो है ना वो अपनी मजबूरियां ज़ाहिर की, और इनकी नजरें आज भी ये जंग हो रही है। मुबारक साहब, हैरान कौन बात है, ना तो पूरी कौम जो है ना वो यकजू इस जंग को जंग कह रही है, ना मैं ज़ाती तौर पे एक ऐसी कौम में से एक अदना सा गुनाहगार बंदा होने की वजह से मुझे कोई ऐसे सरोकार नहीं है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन बम बरसा रहा है। मुझे तो सिर्फ इस हैरानगी इस बात पे हो रही है कि हमने तो इक़्तिदार को पक्का करने के लिए थोड़ी सी जो है ना वो छेड़खानी करनी थी, लोगों का एक ध्यान बटाना था। जिस तरह 2011 में वो इमरान खान का वो हो रहा था ना धरना, वो उस वक्त 14 था क्या डेट थी, तो वो एपीएस का हमने ड्रामा रचाया था, तो इमरान खान ने अपना धरना कैंसिल कर दिया था। आज पूरी कौम जो है ना वो इनका साथ नहीं दे रही। ये पापड़ बेल रहे हैं, कोई ना कोई स्टंट चला के, कोई ना कोई ऐसा काम करके, और बीच में अपना जो है ना वो दाल दलिया करने के लिए कि हमारा इक़्तिदार पक्का हो जाए और लोग इमरान खान को भूल जाएं, और हमें जो है ना वो तख्त नशीं समझना शुरू कर दें। तो फ़िरौन या यज़ीद या नमरूद या शद्दाद, ये तो कभी भी जो है ना इनके ना ख्वाहिशात कभी पूरी हुई है, और ना इनकी तवक्कुआत कभी पूरी हुई है, और ना कौमों ने इनका कभी साथ दिया है। वो ऊपर ऊपर से मजबूरी है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि फिर वो जुल्म की दास्तानें हैं। अगर ये जंग है, अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मुबारक साहब ये जंग है, तो फिर केपीके में माइंस एंड मिनरल बिल का शोर क्यों है? वहां एमपीए खरीदने का शोर क्यों है? फिर अगर ये जंग है, तो ये अर्दली वजीर आजम ने तनख्वाहों में जो इतना इजाफा किया है, ये कौन सा वक्त था? या जो डंटोनक बातें कर रहा है, ये कौन सा वक्त था? ये जंग के दौरान ऐसी बातें होती हैं? या ये रंगबाज ख्वाजा आसफ जैसे शोबदाबाज और ये सारे जालिम और डाकू और चोर जो बातें कर रहे हैं, क्या इनको जेब देती है? ये कह रहे हैं दहशतगर्द हमने पाले 70 साल से, तो इनके ऊपर कोई कदर नहीं। माशाल्लाह जनरल साहब जनरल रानी के साथ खेल रहे हैं, मौजे उड़ा रहे हैं। लोग कौम सारी कौम इनकी तरफ देख रही है कि तुम्हें पाला पोसा है इसी काम के लिए। ये शुलियां पटाखे हमने अपने खून पसीने से जो बनाए थे, ये हमने अपनी माँ के जनाजे के ऊपर चलाने हैं, तो चलाओ ना। अब जुर्रत अब जुर्रत दिखाओ ना। आयतें पढ़ के कौम को सुनाते हो, अब जरा आयत कुरान की को आयत भी निकालो ना बीच में, जो एक मुलाजिम को तनख्वाह दी जाती है किस मकसद के लिए, तो वो जिस मकसद की तनख्वाह लेते हो जरा करो ना काम। जाओ ना, लाशें लाशें हम उठाएंगे, पानी पिलाएंगे, जो है टीके भी लगाएंगे, मरम पट्टी भी करेंगे, दुआ भी करेंगे, नारे भी मारेंगे, और अब गीत भी गाएंगे। जरा सरहदों पे जरा थोड़ा सा अपना आप तो दिखाओ, रंग तो दिखाओ। ये पीटीआई पे तो आप चढ़ दौड़ते हो, 1 मिनट के अंदर जरा उधर भी चढ़ दौड़ो। अब पूरी कौम तुम्हारी तरफ देख रही है। जी
अच्छा सर, वो कह तो रही हैं कि खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा, जो इन्होंने बच्चों के ऊपर जुल्म किया है, जो बच्चों को शहीद किया है। ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं, हमारा वो DGISPR भी कह रहा है कि हर कतरे का हिसाब लेंगे। अभी तक तो सनम सनम जवेद की हड्डियां तोड़ के और दूसरे वर्करों की पीटीआई पे जो जुल्म हो रहा है, अभी तक तो ये सारे कतरों का हिसाब पीटीआई दे रही है। अभी तो किसी कतरे का हिसाब इन्होंने नहीं लिया, ना हमारे सामने कोई इतना बड़ा काम आया है। अब ये पाकिस्तान एयरफोर्स को कंट्रोल नहीं कर सके, उनके पायलट को जाके समझा नहीं सके, क्योंकि वहां कर्नल की पर्ची नहीं चलती, जज के ऊपर तो पर्ची चलती है, अदाला जेल के सुप्रीम के ऊपर तो पर्ची चलती है। वो तो दूसरे लोगों पे तो पर्ची चल जाती है कि ये बयान दे दो, या जो चोर लुटेरे हमारे स्वाफी बिके हुए हैं, अंसार अब्बासी जैसे और दूसरे अब्सार आलम जैसे और सारे दूसरे जो मणिपुर ये लोंडा लबाड़ा, इनको तो खरीदा जा सकता है। हमारे किसी पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट को खरीदे ना, उनको उनको पर्ची देना कि भाई आप जरा थोड़ा सा ऐसे ही हवा में उड़ के आ जाना, ना कोई काम करना। जो काम हुआ है वो तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से हुआ है, अभी तक किसी और की तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास कर्नल की पर्ची पहुंची नहीं है। तो वो तो अपने मिशन में कि ये जंग है हमने लड़नी है, उनको नहीं कहा गया कि ये जंग नहीं, ये तो हमने इक्तदार के तवील के लिए एक तमाशा लगाया है। तो अब उनको क्या पता था, वो उन्होंने अपना काम कर दिया। सर तो इन्होंने ये जो काम हुआ है थोड़ा बहुत, ये इनकी मर्जी से नहीं हुआ, इनकी मर्जी के खिलाफ हुआ है जी। सर चले इनकी मर्जी के खिलाफ हुआ, मगर पार्लियामेंट में तो वो बड़े परेशान हैं, बड़ी जोशो खरोश की तकरीरें हो रही हैं। फजल रहमान ने भी आज तकरीर की है, वो भी कह रहा है कि दीनी मदरसे जो है वो फौरी तौर पर जो वो चाहते हैं उसके मुताबिक उन्हें इजाज़त दी जाए। और दूसरी बात ये है कि चले पाकिस्तान तो सियासत कर रहा है, तो इंडिया अब क्या कर रहा है? देखिए, इंडिया वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए, जो उसका फर्ज है। उसका पहले दिन से एक एम है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाना है, वो अपना काम कर रहे हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को और इंडिया के मीडिया को कि वो जो उनके प्रोपेगेंडे को सलूट करते हैं और उनके सारे कामों को कि वो अपना बढ़ चढ़ के जो है ना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए। हमने क्या किया है? क्या हमने किसी जो पानी बंद किया गया, क्या हमने कोई डैम उड़ाया उनका? ये मौका था मुबारक साहब कि हम कश्मीर को 1 मिनट के अंदर आजाद करवा सकते थे। ये मौका था कि जनरल आसिम साहब अपनी इज्जत बहाल कर सकते थे। ये मौका था कि पाकिस्तानी फौज को पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना वो नंबर 1 लगाया जा सकता था। ये मौका था जो गंवा दिया गया है और अभी भी गंवाया जा रहा है। हमें कब पता नहीं कब होश आएगी, क्योंकि आज भी जनरल साहब को जनरल रानी से प्यार है, आज भी जनरल साहब को इमरान खान से हसद बुगज कीना नफरत की इंतहा है। अगर जनरल साहब के अंदर थोड़ी सी भी बुर्दबारी होती है या कोई जिद्दियत ना होती या कोई हुसैनियत का थोड़ा सा बरम रखना होता, तो ये 9 मई के दिन ये ऐलान कर देते तमाम सियासी कैदियों को, तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों को तमाम के तमाम को रहा कर दिया जाता। बेशक ये ना माने, चलो इनकी बड़ाई करेंगे, ये 9 मई का ना माने कि हमसे गलती हुई, चलो ना माने, मगर कम से कम अपना पल्ला तो साफ कर सकते थे, अपने गुनाह तो झाड़ सकते थे, थोड़ा सा अवाम के अंदर सुरखरू तो हो सकते थे, अवाम की हमदर्दियां तो समेट सकते थे। मगर अवाम की हमदर्दियां इनके साथ नहीं है, क्योंकि ये गलती पे गलती दोहरा रहे हैं। उस लीडर के बगैर ये जंग कोई जंग नहीं है, उस लीडर के बगैर फैसले कोई हैसियत नहीं रखते, क्योंकि वो मकबूल तरीन लीडर है, वो इस कौम का नुमाइंदा है। नुमाइंदे मुल्क के नुमाइंदे जो है ना वो फैसले किया करते हैं, लोग उनके फैसलों के आगे सरनगू करते हैं, कौमें अपने लीडरों के पीछे चलती हैं, किसी अदली किसी डंटोनक के पीछे नहीं चलती, किसी चोर डाकू जरदारी जैसे बीमार जहनीत वाले लोगों के पीछे नहीं चलती। कौम है, ये पाकिस्तानी कौम है, ठीक है, जो भी है, हम डरे हुए हैं, बुज़दिल है, नहीं निकले, इनकलाब नहीं लाया, बहुत सारी गलतियां हैं हमारे अंदर, मगर इतने भी बेगैरत नहीं है पाकिस्तानी कौम कि इन अर्दलियों को, इन डंटोनक को पीछे चल जाएं और इन चोरों डाकुओं के पीछे लग जाएं, ये नहीं हो सकता। सर ये बताइए, आपने इंडियन मीडिया की, आप कह रहे बड़ा वो काम कर रही, वो तो मुकम्मल झूठ बोल रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि चीफ ऑफ आर्मी तो स्टाफ ठीक जो पाकिस्तान का है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इस तरह की तो खबरें ठीक है क्यों ना, देते
वो ये सारा हमारा मीडिया भी सुबह से शाम तक 3 साल हो गया झूठ बोल रहा है। 3 साल हो गया ये बगैर हमारे मीडिया झूठ बोल रहे, तो आज बोले ना, उसको बताए ना कि हमारा जर्नल जिंदा है, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी उसके पल्ले में सच है, अभी उसकी जान में है, अभी उसके खून रगों में दौड़ रहा है, अभी वो मुसलमान की आयतें सुनाएगा, कुरान की आयतें सुनाएगा, अभी वो आपको वो हसन हुसैन बन के दिखाएगा, अभी वो आपको ललकारेगा। तो ललकारे ना, हमारा मीडिया क्यों खामोश है? सिर्फ इमरान खान के पीछे तो बढ़ जाते हैं, बुशरा बीबी के पीछे तो बढ़ जाते हैं, वहां तो निकाह और पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडे बिस्तरों पे भी बैठ के भी चल जाते हैं। तो आप चलाएं ना। अब मैं तो नहीं रोका इनको कि ना बोले, बोले ना, सारी जिंदगी झूठी बोलते रहे हैं। जियो कौन सा सच बोलता है, समा कौन सा सच बोलता है, पीटीवी कौन सा सच बोलता है, हमारे न्यूज ये जंग ग्रुप कब सच बोलता है? ये सारे बगैरत हैं, झूठ बोलते हैं। तो आज बोले ना, आज मौका है, सारे बोल तो रहे हैं। यही तो प्रोपेगेंडे की लड़ाई है, तो फिर करे ना प्रोपेगेंडा। तो वसीम बदामी ने वसीम बदामी ने इतने उनके जहाज गिरा दिए, और क्या झूठ बोले, 100 जहाज गिरा देता। अब करे ना। अब इनका और क्या तनखा किस लिए लेते हैं? सिर्फ तरीके इंसाफ को खत्म करने के लिए तनखा लेते हैं, इमरान खान के खिलाफ बोलने के लिए तनखा लेते हैं, या कर्नल की पर्ची के ऊपर बोलना है तो बोले ना। अब इनको किसने रोका है? ये मौका है, जो इंडिया कर रहा है, इंडिया का मीडिया कर रहा है, करे ना। जो इंडिया की फौज कर रही है वो भी ये करे ना, जो हमारी फौज नहीं कर सकी वो करे ना। अच्छा सर, हमारी बड़ी फौज ने तो कोई अभी झंडे नहीं गाड़े, हमारी बड़ी फौज ने कोई झंडे नहीं गाड़े, किसी महाज पे ऊपर भी कोई कश्मीर को आजाद नहीं करवाया। ये एयरफोर्स वाले बेचारे जिनको अभी कर्नल की पर्ची नहीं पहुंची, वो अपना काम कर गया है और कर दिया है। दुनिया में एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम आ रहा है, दुनिया में जनरल आसिफ मनीर का कोई नाम नहीं आ रहा कि उसने कोई बड़ा धमाका कर दिया। हमने ये छुट्टियां पटाखे मां के जनाजे के ऊपर चलाने के लिए रखे हुए हैं, और चलाओ। ये मौका है कश्मीर को आजाद कराने का, ये मौका है मुसलमानियत अपनी दिखाने का, करो ना, क्यों नहीं करते? अच्छा सर, ये बताइए कि अब क्या होगा, अब आगे क्या है? आगे क्या, हम जिस दिन लंबी जंग जाएगी हम लेटते जाएंगे। हमारे तो भाजपा कहता था टैंकों में तेल नहीं है, तो सर लाजमी बात है, हमारे टैंकों में तेल कब तक रहेगा भाई? ये मैंने पहले भी कहा था मुबारक साहब, ये लड़ाई कोई इतनी लंबी लड़ने वाली नहीं है। ये हमने कोई हम इतने जहादाना नहीं है कि हमने जहाद का तो सब सिलेबस में ही पड़ा हुआ नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, हमारे सिलेबस में अब तो चलाना पड़ेगा। चीमा साहब एक बात अब बताएं चलाना मुझे। पड़ेगा, उसको माँ के जनाजे के लिए रखना। चलाओ चलाओ, अच्छा। मारो, एक रात के अंदर काम खत्म करो। ये लंबी जंग हमें सूट नहीं करेगी, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। अगर जर्नैल सोचते रहे थे तो सोचते रहे, पाकिस्तानी कौम तबाह हो जाएगी। अच्छा ये सोचते रहे, जंग काम कर जाएगा अपना। चीमा साहब जरा रिलैक्स हो जाए। जंग के बगैर भी तो कोई रास्ता है कि जंग में तो तबाही होती है, कोई अमन का भी तो रास्ता होता है ना? नहीं, अब उसने इतने लितर मार दिए हैं, इंडिया ने इतने लितर मार दिए हैं कि अब ये अगर अमन की तरफ जाते हैं या उससे को बातचीत करते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमसे बड़ा हरामदा को जमे नहीं माने। ये तो अब बात ही नहीं कि अब ये कौम को भी कहें कि हमारा साथ दो, यकजहती के सेमिनार भी करें, यकजहती की नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी करें, और इमरान खान के बगैर करें और लीडर के बगैर करें। इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, उसको कौम के सामने लाना पड़ेगा, उसको नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाना पड़ेगा, और एक फैसला एक रात के अंदर करना होगा कि मरना है या जीना है। अच्छा बस एक चीज मुझे वरना पाकिस्तान का वजूद रहे या ना रहे, लानते इसके ऊपर पड़ती रहेंगी। हमारे जर्नल, इस खासकर इस जनरल के ऊपर लानते पड़ती रहेंगी कि तुमने पीटीआई के तहरीक इंसाफ को तो खत्म करने के लिए दिन रात एक किया। एक साला भी लगा हुआ है, पुजा भी लगा हुआ है, मामा भी लगा हुआ है, भरा भी लगा हुआ है, एक जनरानी भी लगी हुई है सरवन जवेद की हड्डियां तोड़ने और स्वाफियों की हड्डियां तोड़ने और दूसरे लोगों को उठाने के लिए। अब करो ना, और किसी को उठाओ ना, किसी की हड्डियां तोड़ो ना, जो इंडिया का कोई पकड़ो ना, और फिर कोई तमाशा। अच्छा सर ये बताइए, बहाल करो। चीमा साहब, इमरान खान पे रोल पे निकल आएगा बाहर? देखें, ये आप इस बात को समझें कि बोल्ड फैसले लेने होते तो एक सेकंड के अंदर इमरान खान को बाहर लाया जा सकता था, अगर इज्जत कमानी होती। मगर ये वक्त निकल जाता है, फिर इनको होश आती है। अब अली अमीन गंडापुर से ये जो दरखास्त दिलाई गई है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ
मैं कोई इतना बड़ा तजिया नगार नहीं हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये अली अमीन गंडापुर ने दरखास्त रातों रात अपने जहन से नहीं लिखी, ये भी उसको कहा गया है। और हो सकता है इनको अकल आ गई है, अकल आ जाए, अल्लाह करे अकल आ जाए कि ये दरखास्त लिखाई गई है कि चलो इमरान खान को इस रास्ते से बाहर लाते हैं, कोई और रास्ता नहीं। यानी अगर ये भी किया जा रहा है, क्योंकि मेरे मेरे तजिया है कि अली अमीन गंडापुर को किसी के कहने के ऊपर ये काम करवाया गया है। आप उसके पास अपने दिमाग तो इतना नहीं है, ये तो बात आपकी नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूँ कि उसके पास तो इतनी अकल नहीं है कि वो दरखास्त दे। ऐसा नहीं है, इतनी अकल का मालिक नहीं है, ना इतना बड़ा मुखलिस है। वो ISI का एजेंट है, वो फौज का बंदा है, वो इमरान खान के खिलाफ है, कोई काम पर्ची के बगैर नहीं कर रहा। उसने बड़े झूठ बोले हैं, उसने बड़े तरीके से को नुकसान पहुंचाया है, उसने इमरान खान को नुकसान पहुंचाया है, उसने इमरान खान की तहरीक को नुकसान पहुंचाया है। अगर वो उसने दरखास्त दी है तो इसके पीछे कोई ना कोई कर्नल की पर्ची है। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सके। मैं एक आखिरी जाते जाते एक शेर सुना दूं आपको। हाँ जी, सुना दे। देखिए, दुख अपना वो समझा होता है, तो मैं आपकी अर्ज करता हूँ कि मैं अपने हुक्मरान को आज भी ये कहता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया को समझने ये कहता हूँ, या अपने हुक्मरानों को कहता हूँ कि अपनी अपनी अना को बुलाया जा सकता था, शायद सारा शहर बचाया जा सकता था। धूप में जलने वालों आओ बैठ के सोचें, इस रास्ते में एक शजरदार पेड़ लगाया जा सकता था। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया चीमा साहब, थैंक यू। ओके ओके। जवेद इकबाल चीमा साहब मजहबी स्कॉलर भी हैं, सियासत पे भी गहरी नजर है। नाज़रीन, हर बंदे के अपने तासरात, अपने जज्बात होते हैं, मगर जो जंगें होती हैं वो कोई अच्छा मेरा ख्याल मैसेज लेके नहीं आती। जंगों की वजह से दुनिया में इतनी बड़ी तबाही आपने देखी है। पाकिस्तान इंडिया अरसा दराज से आपको पता है, जो आम आवाम है वो गुर्बत की चक्की में इससे जा रहे हैं। एक दूसरे पे बम चलाने से ये मसले हल होने वाले नहीं हैं। एक दूसरे के साथ बैठकर और इकट्ठे चलकर, आप यूरोप देखें आज इकट्ठा चल रहा है ना, तो हम क्यों नहीं इकट्ठे चल सकते? ये सोचने की बात है। और जितना पैसा हम अपने असले पे लगाते हैं वही गरीबों पे लगाएं, वही गरीबों के जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ उस पर लगाएं। शऊर आए, समझ आए, अक्ल आए, तो मेरा ख्याल है ये है सबसे बड़ा जिहाद। जंग से बचना चाहिए, इंडिया को भी होश के नाखन लेने चाहिए, पाकिस्तान को भी अपने आप को बदलना चाहिए, जमहूरियत की तरफ जाना चाहिए। लोगों के ऊपर जो झूठे मुकदमात हैं वो ख़त्म करने चाहिए। जो गलतियाँ हुई उस पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, और फिर ही कौम फ़ौज के साथ खड़ी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।